आज की क्लास में हम लोग सीबीएसई फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पोएम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि ये पोएम हमें क्या मैसेज दे रहा है, हमें किस तरह से इंस्पायर करना चाह रहा है, हम इससे किस तरह का इंस्पिरेशन ले सकते हैं। पोएट, राइटर, ऑथर हमें इस पोएम के जरिए किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं। इससे पहले हम लोग ऑथर के बारे में, राइटर के बारे में, पोएट के बारे में जानकारी ले लें कि वो कब पैदा हुए, कब मरे, कहाँ पैदा हुए और उन्होंने कहाँ एजुकेशन हासिल किया। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑथर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इनका जो जन्म है वो 26 मार्च 1874 को होता है। 26 मार्च 1874 को ये पैदा होते हैं और इनकी मृत्यु, इनकी जो डेथ है वो 29 जनवरी 1963 को होती है। 1963 को टोटल जो इनकी एज थी वो 88 ईयर्स थी, 88 साल थी। और ये पैदा कहां हुए? तो ये पैदा हुए यूएसए के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में। यूएसए के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में ये पैदा हुए। इन्होंने एजुकेशन कौन से स्कूल से, कौन से कॉलेज से और कौन सी यूनिवर्सिटी से हासिल किया, तो इस तरह से है कि उन्होंने लॉरेंस हाई स्कूल से और डार्टमाउथ कॉलेज से और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल किया। अब हम इनके जरिए लिखे गए पोएम को पढ़ेंगे और पहले इस पोएम के सेंस को, मीनिंग को निकालने की कोशिश करेंगे। फिर हम समझेंगे कि ये पोएम हमें किस तरह का मैसेज देना चाह रहा है और हम इसे अपने लाइफ में किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसे अपने लाइफ में कैसे ला सकते हैं और इससे कैसे बेनिफिटेड हो सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। तो इस पोएम का नाम जैसा कि है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो। स्नो मीन्स बर्फ, डस्ट मीन्स पार्टिकल, बर्फ का पार्टिकल। इस पर ये इस पोएम का नाम है। यहां कह रहा है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। यानी एक कौवे ने जिस तरह से, यहां पे राइटर कहना चाह रहे हैं कि एक कौवे ने जिस तरह से मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो का पार्टिकल गिराया। स्नो का पार्टिकल क्या किया? गिराया फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कहां से गिराया? तो एक हेमलॉक ट्री से, एक हेमलॉक ट्री से गिराया। हेमलॉक ट्री कहते हैं पॉइजनस ट्री को, विषैले वृक्ष को, विषैले पेड़ को। तो वो कौवा कहां बैठा हुआ था? वो क्रो कहां बैठा हुआ था? एक हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था, एक विषैले पेड़ पे बैठा हुआ था और उस पेड़ के नीचे राइटर, ऑथर, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठे हुए थे। तो अचानक क्या होता है? एक कौवा, एक क्रो क्या करता है? उस पेड़ के पत्ते को या डाली को हिलाता है, जिसकी वजह कर क्या है? एक डस्ट ऑफ स्नो राइटर के बदन पर आकर गिरता है। अब राइटर क्या कहना चाह रहा है आगे? आगे कह रहे हैं कि हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उस डस्ट ऑफ पार्टिकल से, सॉरी डस्ट ऑफ स्नो से क्या हुआ? मेरा मूड चेंज हो गया। उसने मेरे दिल को बदल दिया, उसने मेरे मूड को चेंज कर दिया। अब यहां पर इस बात से जाहिर होता है कि राइटर, ऑथर उस पेड़ के नीचे जो बैठे हुए थे वो जॉली मूड में नहीं थे, गुड मूड में नहीं थे, बल्कि बैड मूड में थे। इस मूड में थे तो बैड मूड में वो बैठे हुए थे। उनका मूड खराब था उस दिन और उसी खराब मूड से वो क्या है? पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे। फिर आगे क्या कह रहे हैं वो? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रिवोड। तो जैसे ही क्या है वो
डस्ट और स्नो राइटर के बदन पे गिरता है तो उनका मूड क्या होता है, ठीक हो जाता है। और फिर राइटर कहते हैं कि बाकी जो बचा हुआ पार्ट था उस दिन का, वो पार्ट मेरे लिए क्या हो गया, काम का बन गया, क्योंकि उसके पहले पहले तक मेरा मूड खराब था और जब डस्ट और स्नो मेरे ऊपर गिरा तो मेरा मूड ठीक हो गया। अब जो उस दिन का पार्ट बचा उसमें मैं बहुत सारा काम कर सकता था। कहने का मतलब ये जो पोएम है मैसेज ये दे रहा है कि हम आपके लाइफ में भी बहुत बार ऐसा होता है कि किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर मूड खराब हो जाता है और अचानक छोटी छोटी चीजें हमारे मूड को क्या कर देती हैं, तो सही कर देती हैं। जब हमारा मूड खराब होता है तो ऐसा लगता है कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, मैं अब किसी लायक नहीं हूं, मुझसे कोई काम नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अचानक जैसे किसी फ्रेंड का मैसेज आ गया, उससे मूड ठीक हो जाता है, या थोड़ी सी चाय पी ली, कॉफी पी ली, उससे मूड ठीक हो जाता है, या कोई ऐसी बात जेब में आ गई, उससे क्या है, मूड ठीक हो जाता है। तो यहां पर राइटर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारा मूड खराब हो जाता है तो छोटी छोटी चीजें भी हमारे मूड को क्या करती हैं, ठीक कर देती हैं और हमें उम्मीद से भर देती हैं। जो हम लोग होपलेस हो जाते हैं मूड खराब होने के बाद, हम उस छोटी सी चीज की वजह कर होपफुल हो जाते हैं, हमारे अंदर सारी उम्मीदें जग जाती हैं, हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर लेंगे अब। तो इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी बात को लेकर अगर हमारा मूड खराब हुआ है तो हम होपलेस ना हो, बल्कि क्या है, उम्मीद रखें कि कोई ना कोई ऐसा लम्हा, कोई ना कोई ऐसा मिनट, कोई ना कोई ऐसा सेकंड जरूर आएगा जिस पर क्या है, कोई मैसेज हमारे दिमाग में आएगा या कोई भी ऐसी चीज हो जाएगी जिससे हमारा मूड ठीक हो जाएगा। और अपने मूड को हमें ठीक करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, उसको लेकर बैठना नहीं चाहिए, है नहीं, होपलेस नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हर हालत में खड़े रहना चाहिए और उम्मीद बनाए रखना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये पोएम था आपका डस्ट और स्नो का, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हम लोगों को बहुत बड़ा मैसेज इससे दिया है कि एक छोटी सी चीज भी क्या है, हमें हमारी जिंदगी को चेंज कर सकती है, हमारे भविष्य को बदल सकती है, हमें ठीक कर सकती है, हमें उम्मीदों से भर सकती है। तो ये थी आपकी पोएम। आप इस पोएम को अच्छी तरह समझें और इसकी समरी वगैरह अगर कहीं लिखने को आपकी एग्जामिनेशन वगैरह में तो उसे लिखें और इसमें अगर क्वेश्चन वगैरह आएगा तो आप इसके जवाब को अच्छी तरह से दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।